हेलो बच्चों, आपका आरएस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या बात करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में आगे जानेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं लीनियर इक्वेशन क्या रहती है। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन रहती है जिसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर रहेगी वो कितनी रहेगी, वन रहेगी। वेरिएबल की मैं बात करूं जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सभी क्या रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, चेंज होती रहे। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल होते हैं। इनकी हाईएस्ट पावर, जैसे मैं कोई इक्वेशन की बात करूं, हमने 9th क्लास में कई सारी इक्वेशन देखी है, जैसे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये क्या है, इक्वेशन है। इसमें एक्स की पावर में अगर देखूं तो क्या ये टू है, लेकिन मैंने क्या कहा यहाँ पे, जो एक्स की हाईएस्ट पावर वन रहेगी तो वही क्या रहेगा, हमारी लीनियर इक्वेशन रहेगी। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें एक्स की पावर टू है तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स की पावर वन हो, हाईएस्ट पावर है, वन हो चाहे ना हो, मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, मैं अगर कुछ नहीं लिखा, एक्स की पावर वन ही रहती है, प्लस टू लिख दो इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, वन है, हाईएस्ट पावर वन ही है। तो ये हमारी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, आगे मैं बात करता हूँ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन की, क्या रहेगी। देखो, इससे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की मैं बात करूँ तो वो क्या रहती है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। इसमें एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है, और ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी तरह मैं बात करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसमें वेरिएबल क्या हमारे एक्स और वाई, इसमें वेरिएबल है, और ए बी सी ये क्या हमारे कांस्टेंट है। ज्यादातर हम चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे इसके फीचर्स क्या है। अब देखो, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम जो ग्राफ बनाएंगे वो क्या रहेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। जैसे कि मैं इस फिगर में देख सकता हूँ, इसमें क्या है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। इस ग्राफ को जब भी हम प्लॉट करेंगे तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन जाएगी, ना इसमें हम कोई कर्व दिखाएंगे ना जिगजैग कोई पैटर्न दिखाएंगे। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे बात करूं, इसमें जो भी वेरिएबल रहेंगे वो तो ना पावर में रहेंगे, ना उनके ऊपर कोई रूट रहेगा, ना ही दो वेरिएबल की आपस में मल्टीप्लाई रहेगी। जैसे एक्स की मल्टीप्लाई वाई से कर दो तो ये इसमें नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी सोल्व बाय, दो मेथड से हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, हमारा ग्राफिकल मेथड, और दूसरा क्या है, हमारा अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड की बात करूं उससे पहले मैं क्या देखता हूँ, कंसिस्टेंट क्या होता है। जिस भी हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाए तो वो क्या रहेगा, हमारा कंसिस्टेंट रहेगा। ठीक है बच्चों, और जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन ना आए वो क्या रहेगा, हमारा इनकंसिस्टेंट रहेगा। इनकंसिस्टेंट क्या है, जिसके कोई भी सोल्यूशन नहीं है, और कंसिस्टेंट क्या होता है, जिस इक्वेशन के सोल्यूशन आ जाए। ठीक है मतलब, चलो बात करते हैं। देखो, ग्राफिकल मेथड कैसे होगा सोल्व, इसके आगे बारे में हम देखते हैं। अब हमारे पास मान लो दो इक्वेशन दे रखी है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और दूसरी क्या है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। अब हम इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू उसे लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। अब देखो, अगर हमारा ग्राफ क्या आ जाए, इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, जैसे कि हमारी ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है बच्चों, हमारी ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करी, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वो हमारे सॉल्यूशन रहेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, इसलिए हमारा क्या है, यहाँ पे वन सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर मैं कांस्टेंट की मदद से देखूँ, अगर हमारा ए वन बाई ए वन ए टू क्या है, कांस्टेंट है बोथ इक्वेशंस के। अगर ए वन बाई ए टू बराबर नहीं आता बी वन बाई बी टू की, तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसके क्या है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशंस है।
ठीक है। अब मैं बच्चों बात करूं पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस जिसमें क्या नो सॉल्यूशन आई, इसमें क्या रहेगा, हमारी दोनों लाइनें आपस में पैरेलल चल रही होंगी, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो हम इसके क्या कह सकते हैं, इसलिए इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। अगर मैं कांस्टेंट की मदद से देखूं, a1/a2 अगर बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है, एक पैरेलल लाइन है जिसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कोइंसाइडिंग लाइन। इसमें क्या रहेगा, हमारे जो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही चल रही होगी, तो इसमें क्या रहेगा, हमारे इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। इसकी कांस्टेंट की मदद से देखो, a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 के, और b1/b2 बराबर रहेगा c1/c2 के। तो हमारा ये क्या रहेगा, कोइंसाइडिंग लाइन रहेगा, इसमें इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है। अब एग्जांपल की मदद से देखो, हमारे पास क्या एग्जांपल दे रखा है, x+3y = 6। ठीक है बच्चों, x+3y = 6, x+3y = 6। अब मैं क्या कहता हूँ, इस इक्वेशन में मैंने क्या कह दिया, x को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 3y = 6 बचा। y यहाँ के y के मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो डिवाइड में आपस में मैंने काट दिया, तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, अब x+3y = 6 में y की वैल्यू अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रख दी, तो x बराबर 6 आ जाएगा। इसी तरह 2x-3y = 12, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दूं, ठीक है बच्चों, तो y की वैल्यू 3y = 12, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 रखी है, 2 की अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। यहाँ पे 3y इक्वल के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 12/3 काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ माइनस का साइन इस तरफ है, इक्वल के इस तरफ भेज दूंगा तो -4 आ जाएगा। इसमें क्या, x की मैंने 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, -4 आई है। इसी तरह अगर मैं 2x-3y = 12, इसमें क्या रखूं, x की वैल्यू चलो मैं इस बार मान लेता हूँ, x = 3 मान लिया मैंने। ठीक है बच्चों, x = मैंने 3 मान लिया, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 -3y = 12, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा हमारा, 6 आएगा, -3y = 12। अब यहाँ पे 6 क्या प्लस का इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब यहाँ 3 क्या है, मल्टीप्लाई में इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, 6 के 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 6 के 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, 2 आया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। मैंने इस माइनस साइन को उस तरफ भेज दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक टेबल में लिख देता हूँ। इसमें देखो, हमारा पहले इक्वेशन थी, पहले क्या थी, x = 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने क्या रखा, फिर मैंने इसी इक्वेशन में y को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है बच्चों, अब मैंने दूसरी इक्वेशन को टेबल में रखा। देखो, इसमें मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई। अब मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2 आ गई। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब हमारा 0,2, 0, ये x का पॉइंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, 2 क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 0,2 रहेगा, और 6,0, x की वैल्यू क्या है, 6 है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमारा ये क्या है, आपस में मैंने 0,2 को और 6,0 को, पॉइंट को मैंने यहाँ पे आपस में मिला दिया बच्चों। ठीक है, तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन चली गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसमें क्या कर रहा है, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 यहाँ पे रहेगी, और y की वैल्यू कितनी है हमारी, -4 है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, -4 का, -4
सॉरी बच्चों, माइनस, पहले तो हम जीरो लिखेंगे, जो भी हमारी एक्स की वैल्यू, फिर क्या लिखेंगे वाई की वैल्यू जो कि हमारी -4 है। आगे क्या क्या रखा है हमने, इसने हमें क्या रखा है, क्या क्या रखा है आगे, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि हमारा कोई ये पॉइंट आएगा, हमारा ये वाला कोई पॉइंट आएगा जिसमें क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है। ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, इसको हटाया मैंने यहाँ पे, मैं क्या लिखूंगा, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू कितनी है -2, ये वाला पॉइंट हमारे पास है। अब मैं इस यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ऐसे ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इस तरफ नहीं है, थोड़ा मैंने गलत बना दिया है। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, जहां पे भी ये पॉइंट पे मिलेगी वो हमारे क्या रहेंगे, सॉल्यूशन रहेंगे। अब यहाँ पे कौन से पॉइंट पे मिल रही है, 6,0 वाले पॉइंट पर मिल रही है, तो हमारे इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आगे 6,0 आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक मेथड क्या रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, पहला क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा क्या है हमारा एलिमिनेशन मेथड। पहले तो मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, क्या होता है। देखो बच्चों, हमारे पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, हम एक की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम की बच्चों स्पेलिंग सही कर देता हूँ, रुको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, हमारे पास क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब मैंने क्या करता हूँ, y यहाँ प्लस का इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रॉम नहीं, पहली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, जो इक्वेशन निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हमारी क्या है इक्वेशन 3 है, इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन वन, वन में नहीं टू में, इक्वेशन 3 की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की नहीं x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, एक्स की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, -y = 4। अब देखो माइनस वाई कितना हो गया, -2y। अब यहाँ 14 क्या है, प्लस का इक्वल के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस 14, 4 में से 14 गया तो कितना आया, -10 आया। यहाँ पे -2y आया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 5 आ गई। 5 बच्चों कैसी आई बताओ। अब यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन, जो हमारी जो y की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, 14 मैंने एज इट इज रखा, y की वैल्यू 5 आ गया, 14 में से 5 चला गया तो क्या आ गया हमारा 9 आ गया। तो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकल के आए, x की वैल्यू तो भाई 9 आई है और y की वैल्यू कितनी आई है हमारी 5 आई है। तो हमारा ये मेथड कौन सा मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। अब हमारे पास ये दो टर्म है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम ये एलिमिनेट किस तरीके से हो सकता है। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x या y को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और इक्वेशन सेकंड क्या है,
एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स में एक्स को जोड़ा तो क्या आया हमारा 2x आया, प्लस वाई में माइनस वाई जुड़ गया तो क्या प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। प्लस वाई माइनस वाई किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। इक्वल टू 14 में 4 जोड़ा तो क्या आया 18 आ गया। अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई। अब मैं इस x की वैल्यू को या तो पहली इक्वेशन में पुट कर दूं या दूसरी में पुट कर दूं। तो मैं क्या करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की वैल्यू क्या है 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। y के प्लस, यहाँ पे प्लस 9 लिखा हुआ है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। 14 माइनस 9, 14 में से 9 चला गया तो कितना आ गया 5। तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई 5। यही हमारा क्या कहलाता है, एलिमिनेशन मेथड कहलाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे के लेक्चर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे।